तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप का एक नया प्लान देखने को मिल रहा है। हॉर्मूज पर कब्जे के लिए अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास बंकर बस्टर बम गिराए हैं। 23 क्विंटल वाले बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बना है ईरान। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप का नया प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर, हॉर्मूज पर कब्जे के लिए अमेरिका ने बम बरसाए हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, अमेरिका ने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास बंकर बस्टर बम गिराए हैं। 23 क्विंटल वाले बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए ईरान खतरा बना है, अमेरिका का यह कहना है। तो हॉर्मूज पर कब्जे के लिए अमेरिका ने यहां बम बरसाए हैं। बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। अमेरिका ने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास ये बम गिराए हैं। तो 23 क्विंटल वाले बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए ईरान खतरा बना हुआ है, अमेरिका का यह कहना है। और इसी वजह से ये हमले भी लगातार हो रहे हैं। तो जहां एक तरफ यूएस ईरान से ये कह चुका है और तमाम देशों से भी कह चुका है कि तेल का संकट जो है या ये जो मारामारी है ये ईरान की तरफ से देखने को मिल रही है। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद किया हुआ है और कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि ईरान को यहां कब्जा नहीं करना चाहिए। अगर ईरान अपनी बात पर अड़ा रहता है तो और ज्यादा जो हालात है वो बिगड़ सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो संकरी रास्ता है ईरान और ओमान के बीच। वो एक पैसेज है जहां से पूरी दुनिया का तेल सप्लाई होता है। 20% तेल यहां से सप्लाई होता है पूरी दुनिया का, और यही वो रास्ता है जिस पर कब्जा कर रखा है ईरान ने। और इसी वजह से अब जो लड़ाई है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर होती हुई नजर आ रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ट्रंप का ये नया प्लान, बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है। 23 क्विंटल वाले बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। तो हॉर्मूज पर कब्जा करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये हमले लगातार हो रहे हैं। बंकर बम यहां पर गिराए जा रहे हैं। 23 क्विंटल वाले बंकर बस्टर बम से अमेरिका ने हमला किया है। और जैसा कि ये साफ प्रतीत हो रहा था कि अब ये लड़ाई पूरी तरीके से तेल के ऊपर है। ईरान का एक तरफ कहना है कि जो नया पैमाना है वो ईरान तय करेगा। ईरान खुद उसकी जो सप्लाई है वो तय करेगा, क्योंकि खार्क आइलैंड को भी निशाना बनाया गया था। यहां पर इजराइल अमेरिका की तरफ से हमले किए गए थे और एक बड़ा सेंटर है, वो बड़ा प्रोडक्शन पॉइंट है, एपी सेंटर है वो, जहां से तेल निकलता है, खार्क आइलैंड। और वहां हमला किया गया था। यानी कि जो कोर है उसको तबाह करने की कोशिश यहां पर अमेरिका इजराइल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात नहीं बनी है तो अब अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी बम गिराए जा रहे हैं। बंकर बस्टर बम से अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। तो वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बना हुआ है। तो यहां से किसी भी जहाज को जाने की अनुमति नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पूरा कब्जा ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर है। और ये अभी नहीं, जब से इस जंग की शुरुआत हुई थी उसके कुछ ही दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। यहां से कोई भी जहाज नहीं जा सकते थे। और बता दें आपको कि जहाजों पर भी हमले जो है वो देखने को मिल रहे थे। तो सहमति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर किसी भी तरीके से देखने को नहीं मिल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में। ईरान अपनी बात पर अड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान इतनी जल्दी हाथ से नहीं जाने देगा, नहीं खोलेगा। तो वहीं जो बमबारी है, जो हमले हैं, अब वो लगातार इजराइल और यूएस की तरफ से जारी है। तो ट्रंप के द्वारा ये कहा गया था कि देश दुनिया में तेल का संकट नहीं गहराना चाहिए और तेल की जो सप्लाई है वो नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन जब से इस जंग की शुरुआत हुई है तभी से ये जो किल्लत है ये देखने को मिल रही है, क्योंकि सप्लाई रुक गई थी। तेल और गैस संकट दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिला था। भारत भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत में भी
गैस संकट खासकर अगर बात करें तो वो देखने को मिला था। और उसके बाद जो बड़े टैंकर्स हैं वो गैस लेकर के भारत पहुंचे हैं, क्योंकि भारत और ईरान के बीच में बातचीत अच्छी थी और उसके बाद में ये जो पूरा मामला था ये सुलझा था। लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका की तरफ से हमला हुआ है। ट्रंप का नया प्लान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। हॉर्मूज पर कब्जे के लिए अमेरिका ने बम बरसाए हैं। 23 क्विंटल वाले बंकर बस्टर बम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमला किया है। अमेरिका का यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए ईरान अब खतरा बन गया है। तो जैसा कि ईरान ने भी पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बावजूद अगर कोई वहां से गुजरता है तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये जंग कूटनीति के मैदान में भी तेज होती दिख रही है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर नया वैश्विक खतरा पैदा होता दिखाई दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों ड्रोन की लड़ाई नहीं रह गई, अब यह लड़ाई कूटनीतिक मोर्चे पर भी खुल चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा के नाम पर अपने सहयोगी देशों से युद्धपोत भेजने की अपील की थी। लेकिन ट्रंप की इस अपील का जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे करीबी सहयोगियों ने ठुकरा दिया। यानी जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, वही अमेरिका अब इस संकट में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए तरसता दिख रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप ने किस देश से अपील की और किसने ठुकराया। किन देशों ने अपील को ठुकराया? चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अन्य देश। इस जंग की गूंज अब सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति और कूटनीति तक फैल चुकी है। खाड़ी की खोलती हुई सियासत के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वैश्विक तनाव का नया केंद्र बन चुका है। यहीं से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल। यानी अगर इस रास्ते पर संकट गहराता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से अपील की कि वो इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत और नौसैनिक जहाजों को तैनात करें। ट्रंप का तर्क साफ था, अगर दुनिया के देश हॉर्मूज के रास्ते से तेल व्यापार का फायदा उठाते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं देशों को उठानी चाहिए। लेकिन ट्रंप की इस अपील का जो जवाब आया वो अमेरिका के लिए किसी कूटनीतिक झटके से कम नहीं था। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा जापान से। जापान, जो अमेरिका का लंबे समय तक सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है, लेकिन इस बार टोक्यो ने वॉशिंगटन को साफ संदेश दे दिया। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने यह स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नौसेना भेजने का कोई इरादा नहीं है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि जापान की ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर करती है। यानी अगर कोई देश हॉर्मूज की सुरक्षा को लेकर के चिंतित होना चाहिए तो वो जापान ही है। लेकिन इसके बावजूद जापान ने अमेरिकी सैन्य अभियान से दूरी बना रखी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जापान किसी भी कीमत पर ईरान के साथ सीधे टकराव में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता जापान की ऊर्जा सुरक्षा के लिए और बड़ा संकट पैदा कर सकती है। अब ये जान लेते हैं किन देशों ने क्या कहा। किस देश ने क्या कहा? जापान, हॉर्मूज तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नौसेना भेजने का इरादा नहीं है। जापान जरूरत का 90% और एलएनजी का 11% इस रूट से ले जाता है। ऑस्ट्रेलिया, हॉर्मूज में अपने युद्धपोत नहीं भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया एलएनजी एक्सपोर्ट करता है पर पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल के लिए निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया के क्रूड ऑयल का 40 से 60% इस रूट से गुजरता है। ब्रिटेन, हम अभी सहयोगियों से सुरक्षा के कई विकल्पों पर बात कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया, इस प्रस्ताव की बारीकी से समीक्षा करेंगे पर अभी युद्धपोत भेजने की योजना नहीं। यानी सिर्फ जापान और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन ने भी ट्रंप का साथ नहीं दिया। संदेश साफ है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले किसी सैन्य अभियान में सीधे शामिल होने से बचना चाहता है। दरअसल यह पूरा विवाद शुरू हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दुनिया के कई देशों को टैग करते हुए लिखा, क्यों अमेरिका दुनिया के बाकी देशों के जहाज की सुरक्षा करे? अगर देशों का व्यापार हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। ट्रंप ने चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से अपील की वे भी इसी समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए अपने नौसैनिक जहाजों को तैनात करें। लेकिन ट्रंप की इस अपील पर जिस तरह का ठंडा जवाब मिला, उससे साफ हो गया कि दुनिया अमेरिका की इस रणनीति से खुद को दूर रखना चाहती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस मुद्दे को लेकर नेटो देशों को भी खुली चेतावनी दे डाली। रविवार को दिए बयान में ट्रंप ने कहा कि अगर सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में अमेरिका की मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य अच्छा नहीं होगा। ट्रंप के इस बयान को कई विशेषज्ञ कूटनीतिक दबाव की रणनीति मानते हैं, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने भी इस अमेरिका गठबंधन में शामिल होने से दूरी बना ली है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका की ईरान नीति के कारण वो किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में सीधे घुस पड़े। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन माना जाता है। फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला यह सकरा समुद्री रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे बड़ा रास्ता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल यानी दुनिया के कुल तेल व्यापार का 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता किसी कारण से बंद होता है या सैन्य टकराव बढ़ता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी इजाफा होगा, और यही वजह है कि हॉर्मुज का संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं वैश्विक संकट बनता जा रहा है। कूटनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि हॉर्मुज संकट में अमेरिका को मिल रही सीमित अंतर्राष्ट्रीय समर्थन एक बड़े बदलाव का संकेत है। दुनिया की राजनीति अब धीरे धीरे एक ध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां पहले अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया के कई देश एकजुट होकर सैन्य अभियानों में शामिल हो जाते थे, वहीं अब कई देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। और यही वजह है कि हॉर्मुज की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका के साथ खड़ा होने के लिए कोई देश अपना युद्धपोत जोखिम में डालने को तैयार नहीं दिख रहा। तो साफ है, मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई तक नहीं रह गई है। ये लड़ाई अब कूटनीतिक, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक राजनीति के बीच भी लड़ी जा रही है। हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की अपील को जिस तरह से उसके सहयोगी देशों ने ठुकराया है, उससे यह सवाल जरूर उठने लगा है कि क्या दुनिया में अमेरिका का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा? आखिर क्यों ट्रंप के साथ खड़े होने से पीछे हट गए उसके दोस्त देश?